हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर मॉड्यूलेशन। पिछले लेक्चर में हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है ये स्टडी कर लिया था। इस लेक्चर में हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। यदि आपने हमारा मॉड्यूलेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी वीडियोस है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले उनको देख लीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो यदि आप ऑर्डर में देखोगे तो आपका सभी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम पहले के वीडियोस में जो है बता चुके होते हैं और उनका यूज़ जो है आने वाले वीडियोस में हम करते रहते हैं। ठीक है, तो यदि आप अच्छे तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को जो है प्लीज़ ऑर्डर में देखा कीजिए। तो चलिए समझते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता क्या है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमने थोड़ा सा पिछले लेक्चर में जो है डिस्कस कर लिया था। यदि आपको नोट्स के लिए राइट करना है तो आप इस तरह से जो है नोट्स बना सकते हो। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारे पास मैसेज सिग्नल होता है, ठीक है, चाहे टेक्स्ट हो, वॉइस हो, वीडियो हो, पिक्चर हो, जो भी हो, तो उसका जो ये सिग्नल हमारा क्या होता है, हम उसको जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। पहले जो वोल्टेज और करंट के फॉर्म में होता है, तो हमने जो एग्जांपल के लिए यहाँ पर वोल्टेज वाला फॉर्म जो है चूज़ किया है। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, जो हमारा मैसेज सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है ये वाला, ठीक है, और जो हमारा कैरियर सिग्नल होता है, हाई फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल होता है, उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वीसी, उन दोनों का जो है रेशियो होता है। अब ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताता क्या है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स ये बताता है कि जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं मॉड्यूलेशन में कि ये जो लो फ्रिक्वेंसी वाला हमारे पास मैसेज सिग्नल होता है उसको हम क्या करते हैं मॉड्यूलेटर के द्वारा, एक डिवाइस के द्वारा, ठीक है, जो हाई फ्रिक्वेंसी वाला हमारे पास कैरियर सिग्नल होता है उसके साथ हम ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, जिसके द्वारा हमें क्या मिलता है, रिजल्ट में मॉड्यूलेशन के प्रोसेस के बाद हमें जो है ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो ये बताता है कि जब हमने मॉड्यूलेशन किया, ठीक है, तो कैरियर सिग्नल का कितना एनर्जी जो है, ठीक है, 1/Vc दिया है, तो कैरियर सिग्नल का कितना एनर्जी जो है मॉड्यूलेशन प्रोसेस में जो है यूज़ किया गया, मतलब कितना उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका एनर्जी है, मॉड्यूलेशन में क्या हुआ, ठीक है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस में यूज़ हुआ, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में यूज़ हुआ, ये बताता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। जैसे कि यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने एग्जांपल से इसको समझ लिया था, उसको मैं फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर कि यदि निकालूँ, यहाँ पर देखिए Vm का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 5 वोल्ट है, तो 5/Vc का वैल्यू क्या है, 15 वोल्ट है, तो ये 5 ये क्या हो जाएगा 5/15, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू जो है 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि कैरियर सिग्नल का 1/3 फ्रैक्शन जो है, ठीक है, उतना टाइम जो है क्या किया गया है मॉड्यूलेटेड वेव में या मॉड्यूलेशन प्रोसेस में जो है यूज़ किया गया है, उतना एनर्जी, उतना फ्रैक्शन एनर्जी जो है मॉड्यूलेशन प्रोसेस में जो है यूज़ किया गया है। ठीक है, ये बता रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो कैरियर सिग्नल होता है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है Vc, ये तो कांस्टेंट होता है जिसको हम चूज़ करते हैं। ठीक है, तो कैरियर सिग्नल जो है यहाँ पर देखिए मॉड्यूलेशन के बाद क्या है, जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड वेव मिला है उसमें क्या है 15 वोल्ट है। तो अब ये कैरियर सिग्नल जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ठीक है, ये तो कांस्टेंट रहता है जो हम चूज़ करते हैं, लेकिन इसको वेरी कराना है हमें किसके द्वारा, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग हमको इसको वेरी कराना है, वही क्या होता है मॉड्यूलेशन होता है। तो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, इसका वैल्यू जो है देखिए ये जो है 5 वोल्ट से, मतलब 5 से 5 तक वेरी कर रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव, ठीक है, तो ये 15 से 20 जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा तो और 15 से 10 आएगा, बस इतना तक ही वेरी करेगा। ठीक है, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल में जो वेरिएशन होता है, ठीक है, उसके एम्पलीट्यूड में जो वेरिएशन होता है वही क्या होता है मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुआ है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स यही बताता है कि कितना फ्रैक्शन जो है, ठीक है, कितना टाइम्स जो है वोल्टेज का कैरियर सिग्नल का कितना एनर्जी जो है, कितना टाइम्स या कितना फ्रैक्शन एनर्जी जो है मॉड्यूलेशन में यूज़ किया जाता है। इसको हम देखते हैं। और
वे अब यहाँ पर देखिए, इसको यदि हम एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी के टर्म में यदि हम लिखें, आपको इस तरह से भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको चौंकना नहीं है, वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए, यदि मैं 1/VC जो दिया है मेरा, उसको मैं KA लिख दूं, ठीक है। और ये क्या है, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ऑफ मॉड्यूलेटर है। जो मॉड्यूलेटर होता है उसका एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी होता है, मतलब कैसे सेंसिटिविटी उसका होता है वो बताता है, सेंसिटिव होता है कितना वो मॉड्यूलेटर, उसके लिए वो बताता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हमने ये लिख दिया है ये वाला। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को क्या कहा जाता है, ए में इज अ डायमेंशन इज कांस्टेंट, डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1। अब ये जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है इसका वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच ही होना चाहिए। इसको हम इसके डिफरेंट केसेस में डिटेल से देखेंगे। आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है अभी आगे जो प्रोसेस हम देखेंगे उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा इसका केसेस में, ठीक है। अभी सिंपल सा डेफिनेशन देख रहे हैं। इट इज़ आल्सो नॉन एज मॉड्यूलेशन फंक्शन। इसको मॉड्यूलेशन फंक्शन भी पूछा जाता है, क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। और मॉड्यूलेशन फैक्टर बताइए, ये भी पूछा जा सकता है। और मॉड्यूलेशन कॉफिशिएंट बताइए, ये भी पूछा जा सकता है। या फिर डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन ये भी कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स को, और डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन भी कहा जाता है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को इतने नामों से जो है जाना जाता है। अब आपको यदि पूछ दिया जाए कि परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन क्या होता है, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसको 100 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। जो है हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसको जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन कहलाता है, ठीक है। तो अब हम इसको डिटेल से देखेंगे। देखिए, ये वाला मेरा जो डायग्राम है इसको मैं अच्छे से यहाँ पर और बना देता हूँ दूसरे पेज पर, ठीक है। ये सेम है, देखिए ये वाला, इसको मैं कुछ और बताऊँगा आगे, इसलिए इसको मैं जो है यहाँ पर बना दिया हूँ। ये सेम ही है, ठीक है। अब इस डायग्राम को मैं यूज़ नहीं करूँगा। अब एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है, बताइए मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड के टर्म में, ठीक है। जो मॉड्यूलेटेड वेव होता है हमारा, ये मॉड्यूलेटेड वेव है, उस टर्म में क्या होता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड के फॉर्म में जो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है ज्ञात कीजिए, ये बताता है, ठीक है। तो वी नो दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज़ गिवन बाय, हमने एम्पलीट्यूड जो है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ये जो है निकाला था, ठीक है। ये अपने पिछले लेक्चर में आई थिंक, हाँ, इसका ये वाला देखिए, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये हमारा जो मॉड्यूलेटेड वेव होता है उसका एम्पलीट्यूड ये VC + VM sin ωmt होता है, ठीक है। VM sin ωmt को हमने साइन के फॉर्म में क्यों लिया है, क्योंकि वो जो है उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, हमारा कैरियर सिग्नल जो है वेरी करता है, ठीक है। तो ये कैरियर जो है हमारा कांस्टेंट होता है, इस कारण हम इसको जो है VC sin ωct के फॉर्म में नहीं लिए हैं। लेकिन जो हमारा कैरियर सिग्नल जो लेते हैं हम, ठीक है, वो भी क्या होता है, वेरी करता है वो भी। तो उसको भी हम जो है इस फॉर्म में जो है डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। जो ये होता है हमारा यहाँ पर, ये वाला जो कैरियर सिग्नल होता है उसको इस तरह से जो है लिखा जाता है, ये वाला, ठीक है। लेकिन जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है उसमें जो हमारा ये इसका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, उसमें क्या होता है, ये VC जो है कांस्टेंट होता है मॉड्यूलेशन के बाद। और जो वेरिएशन होता है वो जो है केवल इसी में वेरिएशन होता है। मतलब ये हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो है V क्या है, हमारा इसका एम्पलीट्यूड होता है मॉड्यूलेटेड वेव का, ठीक है। V ये जो दिख रहा है ये वही एम्पलीट्यूड है, ये वाला V का वैल्यू। तो V का वैल्यू क्या होगा, देखिए VC ये तो कांस्टेंट ही रहता है। अब ये ही क्या होता है, ये वेरी करता है। कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये गिवन होता है, हम चूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ये वेरी कैसे करता है, अब यहाँ पर देखिए ये कैरियर कांस्टेंट कैसे है, ये तो चेंज हो रहा है, तो ये चेंज हो रहा है, ये जो है इसकी वजह से चेंज हो रहा है, ये जो है वेरिंग, ठीक है, वेरिंग वोल्टेज होता है ये वाला VM sin ωmt। और जो 15 वोल्ट ये कैरियर सिग्नल है, ये जो वेरिएशन होता है यहाँ ऊपर से नीचे इस टाइप से, ये जो है इसी की वजह से होता है, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो हमारा ये जो होता है, ठीक है, ये हमने देखा अभी कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, इस तरह से होता है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sin ωmt वेरीज फ्रॉम +1 to -1, हेंस वी कैन राइट। अब देखिए ये जो हमारा, ठीक है, ये जो
साइन ओमेगा एम टी है, ठीक है, जो मैसेज सिग्नल है। अब ये जो हमारा मैसेज सिग्नल है वी एम साइन ओमेगा एम टी, ठीक है, ये वाला यही मैसेज सिग्नल है, ठीक है। ये कहाँ से वेरी करेगा, मैक्सिमम जो है यहाँ पर क्या जाएगा, ये जो है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है तो 90 डिग्री पर जाएगा, ये वाला 90 डिग्री पर, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और मिनिमम क्या जाएगा 270 डिग्री तक जाएगा, यहाँ तक ये 180 और ये 90 270 हो जाएगा। तो 270 का वैल्यू क्या होता है, साइन 270 का वैल्यू होता है -1। तो एक बार इस पर +1 रखूँगा, ठीक है, मैक्सिमम के लिए। मैक्सिमम ये है, ये वाला मैक्सिमम इतना जा रहा है, ठीक है, तो ये इसका मैक्सिमम ये जा रहा है, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर मैक्सिमम के लिए, ठीक है। मैक्सिमम जब जाएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो वी सी प्लस वी एम हो जाएगा। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा वी मैक्स, मतलब ये v का मैक्सिमम वैल्यू ये, ठीक है, मैक्सिमम ये वैल्यू क्या हो जाएगा वी सी प्लस वी एम हो जाएगा, ठीक है। और मिनिमम नीचे वाला, ठीक है, निगेटिव के लिए ये -1 होगा, ये वाला तो माइनस, तो वी सी माइनस वी एम हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम यदि ऐड कर दें तो क्या मिलेगा हमें, वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम इक्वल टू, इसको ऐड करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 2VC, और VC इक्वल टू क्या हो जाएगा वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम अपॉन 2। फिर से हम क्या कर सकते हैं, इसमें यदि इसको जो है सब्सट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम इक्वल टू, अब देखिए इसको सब्सट्रैक्ट करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो VC कैंसल, अब VM 2VM हो जाएगा। तो 2VM इक्वल टू क्या हो जाएगा वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम अपॉन 2 ये हो जाएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है VM अपॉन VC। तो VC मुझे मिल गया, VM मुझे मिल गया यहाँ से, ठीक है। अब मुझे चाहिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। ये हम किस टर्म में निकाल रहे हैं, जब हमें मैक्सिमम वैल्यू, वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो है गिवन हो, तब के लिए जो है फॉर्मूला है, ठीक है। तो एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा वी एम अपॉन वी सी, वी एम का वैल्यू क्या है ये है हमारा, ठीक है, ये पुट कर दिया, अपॉन वी सी का वैल्यू क्या है इतना है, तो इसके नीचे में ले जाऊँगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है, ये डिवीज़न में आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 अपॉन वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम, 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से क्या बचेगा एम इक्वल टू ये इतना अपॉन इतना ही बचेगा, ठीक है। तो ये एम इक्वल टू वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम अपॉन वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम। तो यदि आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है, ठीक है, वी मैक्सिमम और वी मिनिमम वैल्यू दिया हो तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आप निकाल सकते हो। अब इसका भी परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन आप निकालोगे तो कैसे लिखोगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब देख लेते हैं हम डिफरेंट केसेस, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का डिफरेंट केसेस जो है हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला। अब इसको मैं, ठीक है, इसको आप राइट कर सकते हो, इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि ये जो है लिखा क्या है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है क्या होता है, आपको जो है क्लियरली जो है समझ में आएगा यहाँ से। तो डिफरेंट केस में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है देखिए, यदि मॉड्यूलेशन जो है m इक्वल टू 0 है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू होता है वी एम अपॉन वी सी, जहाँ वी सी क्या होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यदि मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है 0 है, मतलब ये 0 है, ठीक है, इसका वैल्यू 0 है, वी एम अपॉन वी सी 0 है, तो 0 है तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 है, तो मॉड्यूलेशन होगा क्या, होगा ही नहीं। अब ये 0 है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या बताता है कि कितना जो है कैरियर एनर्जी जो है, ठीक है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस में जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है, कितना फ्रैक्शन जो है उसका मॉड्यूलेशन में यूज़ होता है। तो जब कैरियर जो है, ठीक है, इसका एनर्जी जो है मॉड्यूलेशन में यूज़ होगा ही नहीं, मतलब जब हम इसको मिक्स करेंगे तो इसका एनर्जी कुछ इसमें जाएगा ही नहीं, तो मॉड्यूलेशन होगा कहाँ, मतलब इसका एनर्जी जो है, ठीक है, इसमें यूज़ होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको आप अच्छे से समझिए, एम ए का वैल्यू 0 दिया है तो 0 है, मतलब वी एम अपॉन वी सी का वैल्यू जो है 0 है, तो मॉड्यूलेशन तो होगा ही नहीं, विच इम्प्लाइज नो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज प्रेजेंट, दैट मीन्स 0% मॉड्यूलेशन, ठीक है, 0% मॉड्यूलेशन। इन अदर वर्ड्स देयर विल बी नो वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, ठीक है। तो हम जब मॉड्यूलेशन करेंगे तो कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में कुछ वेरिएशन होगा ही नहीं,
जैसे कि हमें वेरिएशन क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन जो है ये हमारा जो कैरियर सिग्नल होता है ये वेरी करता है। देखिए ये कैरियर सिग्नल कम हुआ बढ़ा, कम हुआ बढ़ा, ये तो वेरी करता है। तो ये वेरी करेगा ही नहीं, मतलब ये तो सेम रहेगा ऐसे ही। तो कैरियर सिग्नल में कुछ वेरिएशन होगा ही नहीं, और कैरियर सिग्नल में कुछ वेरिएशन होगा ही नहीं तो मॉड्यूलेशन कहाँ से होगा, मतलब मॉड्यूलेशन होता ही नहीं है जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू जो है 0 होता है। ठीक है, इधर के केसेस को देखेंगे तो जो बोल रहा हूँ वो आपको अच्छे से क्लियर में समझ में आते जाएगा। अब देखिए व्हेन m = 0.5 और हाफ विच इम्प्लाइज 50% मॉड्यूलेशन। अब देखिए तो ये वाला जो केस है ये m = 0 के लिए है, जिसमें क्या होता है कैरियर जो सिग्नल होता है उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है, सेम का सेम रहता है। ठीक है, अब दूसरा है यदि मॉड्यूलेशन जो है 50% है। ठीक है, 50% कहने का मतलब ये है कि ये हाफ होना चाहिए। ठीक है, तो यदि मैं इसको देखिए हाफ वाला केस ले रहा हूँ, यदि मैं इसको 5 वोल्ट जो है चूज़ कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है, और इसको मैं जो हूँ 10 वोल्ट चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारा देखिए ये हो जाएगा 5/10 = हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉड्यूलेशन होता है 50% होता है। अब इसको आप समझिए, ठीक है, कि देखिए यहाँ पर जो मेरा Vm का वैल्यू है 5 वोल्ट है और Vc का वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू 10 वोल्ट है, तो वेरिएशन क्या होगा, देखिए मॉड्यूलेशन जब होगा तो वो वेरी करेगा। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या जाएगा 10 + 5 15 चला जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, और निगेटिव हाफ साइकिल में आएगा 10 - 5 5 आ जाएगा। मतलब हाई जो है, ये जो हाई गया है ये वाला जो मॉड्यूलेशन हुआ है, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये जो हाई गया है ये वाला 15 वोल्ट होगा 10 + 5। ठीक है, और ये जो मिनिमम जाएगा इधर वो क्या होगा 5 वोल्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो मॉड्यूलेशन है वो 50% हुआ। ठीक है, मतलब कैरियर सिग्नल का 50% जो, ठीक है, एनर्जी है वो यूज़ किया गया, ये कहा गया है। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जब हाफ है तब। ठीक है, तो इसमें जो है हमें मॉड्यूलेशन मिला। ठीक है, इसमें सिग्नल जो है अच्छे से जो है सेंड हुआ रिसीवर तक। ठीक है, ये क्यों कहा ये देखते हैं आगे, आपको समझ में आएगा। इसमें क्या है देखिए, इसमें जो है जो हमारा, इसमें क्या था ये वाले केस में जो हमारा Vc है वो क्या है ग्रेटर देन है Vm से, तब के लिए है। ठीक है, अब इसमें देखिए दूसरा जो केस है m = 1 ये होगा, तो m = 1 कब होगा, यदि मैं इसको भी 10 वोल्ट कर दूं। ठीक है, ये 5 वोल्ट था ये मेरा, अब इसको मैं 10 वोल्ट कर दूं, कैरियर भी 10 वोल्ट है, तो फिर ये क्या हो जाएगा मेरा, ये केस 1 के लिए है, ये सॉरी ये केस 1 में क्या था 0 था, ये केस 2 मान लेता हूँ, इसको मैं केस 3 मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए केस 3 में 100% मॉड्यूलेशन होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू भी 10 वोल्ट लिया हूँ और Vc का वैल्यू भी 10 वोल्ट लिया हूँ, तो ये 1 है। ठीक है, तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, मतलब मेरा मैसेज जो है अच्छे से सेंड हो पाएगा या फिर अच्छे से रिसीवर तक रिसीव हो जाएगा, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए जो मेरे पास ये, ठीक है, ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगा इस टाइप से ये, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए मेरा क्या है ये 10 वोल्ट है और ये भी 10 वोल्ट है, तो मैक्सिमम क्या जाएगा 20 वोल्ट तक जाएगा। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड 20 वोल्ट तक गया। ठीक है, अब मिनिमम 10 वोल्ट में से फिर से मिनिमम कितना आएगा, 10 में से 10 मतलब वेरी क्या कर रहा है 10 से 10, 10 से 10 नीचे भी, तो 10 से 10 गया तो 20 वोल्ट हो गया, 10 से 10 माइनस हो जाएगा तो 0 वोल्ट हो जाएगा, मतलब ये 0 पर आ जाएगा ये। ठीक है, सॉरी ये वाला यहाँ से यहाँ तक 0 तक आ जाएगा। ठीक है, ये वाला, तो ये आप देख सकते हो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये गया यहाँ तक। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो वोल्टेज है, ठीक है, इस पॉइंट पर 0 हो रहा है, वोल्टेज हमारा क्या है, वोल्टेज हमारा मैसेज है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे वोल्टेज 0 है, मतलब यहाँ पर मुझे मैसेज मिल नहीं रहा है। ठीक है, जो मैसेज मैं सेंड कर रहा हूँ वो मुझे
मिलना चाहिए, तो हम जो सेंड किए हैं वो इस पॉइंट पर मैसेज मिलेगा नहीं, मतलब यहाँ तक मैसेज मिला फिर मैसेज गायब हो गया, फिर यहाँ तक मैसेज मिला फिर मैसेज गायब हो गया, फिर यहाँ तक मैसेज मिलेगा फिर यहाँ गायब हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे मैसेज मिलेगा, सिग्नल मिलेगा, तो ऐसा सिग्नल तो मुझे चाहिए नहीं, ऐसा जो ठीक है मॉड्यूलेशन तो मुझे चाहिए नहीं। तो मॉड्यूलेशन के लिए कंडीशन क्या होता है कि जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है वो हमारा लेस देन होना चाहिए 1 से, मतलब कैरियर और जो ये हमने 10-10 वोल्ट लिया है तो VC इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है, मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए, VC इक्वल नहीं होना चाहिए VM के परफेक्ट मॉड्यूलेशन के लिए। यदि ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पर हमें वोल्टेज जीरो मिलेगा, वोल्टेज जीरो मतलब मैसेज जीरो, तो मैसेज यहाँ पर मिल नहीं रहे, बीच में मिल रहा है फिर गायब हो जाए, फिर मिल रहा है फिर गायब हो जाए, तो ऐसा मॉड्यूलेशन हमें चाहिए नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया जब हम 100% मॉड्यूलेशन करते हैं तब के लिए। तो मॉड्यूलेशन के लिए कंडीशन क्या होता है कि जो MA का वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें परफेक्ट मॉड्यूलेशन होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है जब जाएगा तो मॉड्यूलेशन है, यहाँ मैसेज तो मिल रहा है हमें, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक और नीचे आएगा तो भी चल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक और नीचे आएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन इसको जीरो नहीं होना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, तभी वो परफेक्ट मॉड्यूलेशन कराएगा, क्योंकि टच करेगा तो जीरो हो गया तो मैसेज नहीं मिलेगा उस टाइम, ठीक है। अब देखिए चौथा जो केस होता है हमारे पास, ठीक है, फोर्थ केस में क्या होगा, यदि MA का वैल्यू जो है ग्रेटर देन हो 1 से, MA का वैल्यू ग्रेटर देन हो 1 से, मतलब इसको यदि मैं 15 वोल्ट मान लूँ, ठीक है, 15 वोल्ट और ये जो है मेरा 10 वोल्ट है, तो मुझे क्या मिलेगा, ये फोर्थ केस में मिलेगा MA का वैल्यू 15 अपॉन, ठीक है, 10, तो ये हो जाएगा ये 2/3/2 हो जाएगा, ठीक है, मीन्स 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए इसको ओवर मॉड्यूलेशन का केस कहा जाता है, ये जो फोर्थ होता है। अब इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहीं पर से हमने देख लिया बराबर हुआ तो ग्रेटर देन होगा, तो और कहाँ से मॉड्यूलेशन होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए कि फी से 15 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, तो यदि मैं इसका मैक्सिमम जो है वोल्टेज बनाऊँ, ठीक है, तो 10 से 15 जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 25 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 10 से फिर से हमारे पास ये जो कैरियर है, ठीक है, 10 से 15 गया, 10 से मतलब 10 + 15 25 गया, ठीक है, 25 गया और नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा -5 वोल्ट होगा। 10 में से 15 को माइनस करो तो -5 वोल्ट, तो ये तो इधर आ गया, ठीक है, इस तरह से मिल जाएगा ये वाला, मतलब जो मैसेज है हमारा ये जो है जितना जाना चाहिए उससे क्रॉस कर गया। मान लेते हैं ये क्या है -5 वोल्ट है और ये मैक्सिमम क्या है मेरा 25 वोल्ट है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ फोर्थ केस में कि जो मैसेज है वो इधर जो है, ठीक है, ये क्रॉस कर गया, मतलब मैंने जो ये मैसेज भेजा है, ये जो मेरा मैसेज गया है ये तो ठीक है यहाँ से गया लेकिन और नीचे चला गया, मतलब ये कुछ अलग मैसेज हो गया, ठीक है। तो मैंने ये मैसेज भेजा लेकिन मुझे कुछ और अलग मैसेज मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से इधर ये इस साइड भी जाएगा, ये वाला पार्ट भी जो है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मुझे अलग मैसेज मिल जाएगा। मैंने जो है ये मैसेज भेजा है ये वाला, तो मुझे क्या मैसेज मिलना था, इस तरह से मैसेज मिलना था, लेकिन यहाँ से इस तरह से मैसेज मिल गया, ठीक है। यहाँ पर यदि हम इसको बनाएं तो मैसेज क्या हो जाएगा, इस तरह से मुझे जो है मिल जाएगा, मतलब मैंने ये मैसेज भेजा है ये वाला, ठीक है। तो हर कंडीशन में मुझे ये वाला मैसेज मिलता है, देखिए ये इस टाइप से भेजा है तो ये इस टाइप से मिल रहा है, इसमें भी इस टाइप से ऐसे मिलेगा, टच नहीं होना चाहिए ये कंडीशन भी। लेकिन ये तो और उल्टा हो गया कि इस टाइप से मिल रहा है, मैंने मैसेज कौन सा भेजा है, इस टाइप से भेजा है और मुझे मैसेज इस टाइप से मिल रहा है, तो दूसरा मैसेज मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। तो ऐसा मॉड्यूलेशन भी हमें जो है नहीं करना है, ठीक है। MA ग्रेटर देन 1 ये जो है परफेक्ट मॉड्यूलेशन नहीं, इसको ओवर मॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन जब क्या हो जाता है, कैरियर सिग्नल का वैल्यू जो है क्या होगा, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के वैल्यू से जो है कम हो जाए या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वैल्यू कैरियर सिग्नल से ज़्यादा हो जाए तो उसको जो है ओवर मॉड्यूलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन के लिए परफेक्ट कंडीशन क्या होता है, MA लेस देन 1, और जो है यहाँ पर जो 50% मॉड्यूलेशन होता है वही जो है, ठीक है, अच्छा मॉड्यूलेशन जो है माना जाता है, क्योंकि इसमें सिग्नल जो है अच्छे तरीके से क्या होता है
सेंड होता है, ठीक है, और रिसीवर जो है अच्छे तरीके से उसको रिसीव कर पाता है। तो ये हमारा केस था, ये पहला केस, दूसरा केस, ठीक है, तीसरा केस ये मैंने लिख दिया है जो बताया हूँ, ठीक है, वही है ये, आप इसको नोट्स के लिए राइट कर सकते हो। ये फोर्थ केस, ए में ग्रेटर देन 1 which represents the case over modulation. In such a case the modulated wave is absent at the negative peak of the modulating signal and hence the information audio signal sent will be distorted, ठीक है, ये distorted हो जाता है यहाँ पर, यहाँ ये अनवांटेड मैसेज होता है मेरा, ठीक है, तो डिस्ट्रक्ट हो जाता है ये वाला। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, ये भी आपको पूछ दिया जाता है। तो अभी आपको जो मैंने बताया वो यही है इम्पोर्टेंस ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है, कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या करता है, डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल, ठीक है, जो ट्रांसमिटेड सिग्नल होता है उसका स्ट्रेंथ और क्वालिटी को डिटरमाइन करता है। इफ़ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज स्मॉल, यदि मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है कम हुआ, द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन द कैरियर एम्पलीट्यूड विल बी स्मॉल, ठीक है, तो मतलब यदि बहुत कम हुआ तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो वेरिएशन होता है ये कैरियर सिग्नल में, ठीक है, ये जो वेरिएशन होता है यहाँ पर उसके एम्पलीट्यूड में, कैरियर के एम्पलीट्यूड में, वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। एज रिजल्ट द आइडियल सिग्नल बीइंग ट्रांसमिटेड विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग। तो जो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है, ठीक है, वो एकदम भी जो है कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहाँ से 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, लेकिन 0 से तो कम होना नहीं चाहिए, लेकिन और भी थोड़ा कम नहीं होना चाहिए। परफेक्ट क्या माना जाता है, 0.5 जो है माना जाता है, तो 0.12 इस तरह से भी जो है वो ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसमिटेड, ठीक है, सिग्नल बीइंग ट्रांसमिटेड विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। द ग्रेटर द डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन स्ट्रॉन्गर एंड क्लियर विल बी द आइडियल सिग्नल। जो आइडियल सिग्नल हम सेंड करेंगे वो जो है स्ट्रॉन्गर रहता है और क्लियर रहता है, ठीक है, यदि मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है एवरेज में हो, अच्छा हो, ठीक है, लेकिन मतलब एकदम कम भी नहीं होना चाहिए और एकदम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। परफेक्ट होता है 0.5 50% मॉड्यूलेशन, ठीक है। इट मे बी emphasized here that if the carrier is over modulated means ए में ग्रेटर देन 1 जो हमने देखा, डिस्टोर्शन विल अकर ड्यूरिंग रिसेप्शन। जब उसको रिसीव किया जाता है उस टाइम क्या होता है, डिस्टोर्शन जो है ये हमारा क्या होता है, डिस्टोर्शन होता है यहाँ पर, वो जो है, ठीक है, उसके साथ जो है अकर हो जाता है, मतलब मिल जाता है। देयरफॉर द डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन शुड नेवर एक्सीड 1, ठीक है, तो 100% से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन। तो ये पूछ दिया जाता है। मैं जो है आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम इसका आगे का कुछ प्रोसेस देखेंगे, साइड बैंड, बैंडविड्थ, ठीक है, पावर, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, करंट, ये सब जो है देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।